ये वीडियो किसके लिए नहीं है, पहले ध्यान से सुन लीजिए। ये वीडियो किसके लिए नहीं है? ये वीडियो उसके लिए नहीं है जो कामचोरी करना चाहता है। ये वीडियो उसके लिए नहीं है जो मेहनत नहीं करना चाहता। ये वीडियो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो बिना नोट्स पढ़े, जो बिना कंटेंट पढ़े, जो बिना किताबें पढ़े, बिना सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, अपने स्टडीज किए बिना एग्जाम क्रैक करने का सपना देख रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, पूरी मेहनत करी है। मेरे द्वारा दिए गए सारे नोट्स आप लोगों ने पढ़े हैं या फिर कहीं और से भी है जो आपने पढ़ाई करी हो। अगर आपने सब कुछ किया है और आप फिर भी चाहते हैं कि अगर एग्जाम में आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, किसी समस्या में फंस जाएं, तो उसमें से निकलते हुए आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, तो ये वीडियो दोस्तों बिल्कुल आपके लिए है। मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, आपका टीचर, और वेलकम टू एकेएस सिविल। आपके सामने सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट लिखा हुआ है कि यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सबसे पहला जो टारगेट होता है वो मेहनत करना होता है, बाद में शुरू होता है किस्मत का काम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 25 जुलाई 2021 को हमारा इंतजार कर रहा है। तो उसमें जिन भी बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है, तो वो बच्चे अगर किसी भी प्रॉब्लम में एग्जाम में फंसते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि उस केस में आप तुक्का लगाएंगे। भाई, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो वहां पर आप तुक्का लगाने की तरफ जाएंगे, आप गैस करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जब आप ये वीडियो देख लेंगे और इसमें बताई हुई ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली जो आपका तुक्का है, जो आपकी गैसिंग पावर है, वो 10% से बढ़ के 70-80% तक पहुंच जाएगी। बिना किसी देरी के चलते हैं दोस्तों सबसे पहली चीज की तरफ। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहां पर आपको ऐसा ऑप्शन दिया हो, बोथ 1 and 2, बोथ 2 and 3, बोथ A and B, बोथ C and D, बोथ B and C, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं ना। जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोग अपने सामने देखिए। या फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें दे रखा हो ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सभी विकल्पों में से सभी ऑप्शन सही हैं, है ना। तो जब भी आप सही आंसर नहीं ढूंढ पाए, आपको ए ऑप्शन में भी कंफ्यूजन है, बी में भी कंफ्यूजन है, सी में भी कंफ्यूजन है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो ऐसे केस में हमेशा ये बोथ 1 and 3, बोथ 1 and 2, या फिर अगर नीचे ऑल ऑफ दीज, ये सभी ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमेशा इन ऑप्शंस की तरफ जाइए। ये है आपकी ट्रिक नंबर 1। एमपीपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछता है, और अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई कि 3 ऑप्शन में आपके तोते उड़े हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता, और चौथा ऑप्शन दे रखा है बोथ वाला या ऑल ऑफ द अबव वाला, ये सभी विकल्प वाला, तो हमेशा ऐसे ही ऑप्शन को टिक करें, आप सेफ साइड पर रहेंगे। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये करोगे तो डेफिनेटली 100%, तुक्का लगाने में 100% कुछ नहीं होता, 100% कुछ नहीं होता, 60-70% हम ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हो तो बहुत सेफ साइड में आप तुक्का लगा पाएंगे। चलते हैं अगले तरीके की क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर, जब भी कोई ईयर पूछा जाता है, कोई साल पूछा जाता है, या कोई डिजिट होती है, कोई संख्या होती है, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में ईयर पूछा जा रहा है, नीचे वाले क्वेश्चन में क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछा जा रहा है, यानी कि जो संख्या वाले क्वेश्चन होते हैं 1 2 3 डिजिट्स में, जिसमें ऑप्शंस रहते हैं इस तरीके से, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और हमेशा गलत होने के चांसेस में रहते हैं जब भी हमको पता नहीं होता। पता होता है तो खैर कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर नहीं पता तो बहुत दिक्कत रहती है। तो इसमें मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि जब भी आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हों, तो या तो आप सबसे हाईएस्ट वाला चूज करें, यानी कि सबसे बड़ी संख्या चूज करें, या फिर दूसरी सबसे बड़ी संख्या चूज करें। यानी कि मैं आपको 50-50 करके यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूं कि 50-50 हालात तक आप कैसे पहुंच सकते हो। एक कंडीशन जहां पर आपको चारों ऑप्शंस में से कुछ नहीं पता, तो मैं आपको ऐसी कंडीशन पे भेज रहा हूं जहां पर कम से कम आपको 2 ऑप्शन सही में से मिल जाएंगे। वापस से, ट्रिक कोई 100% नहीं होती, तुक्का 100% नहीं होता, लेकिन ये आपको सेफ साइड पे जरूर लेके जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसकी स्थापना, उसकी फाउंडेशन कब हुई, तो ऑप्शन दे रखे हैं हमको यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि इसमें सेकंड हाईएस्ट वाला जो है सही है, मैंने आप हाईएस्ट लिख दिया, सेकंड हाईएस्ट वाला जैसे कि इसमें सही है, ठीक है, 1981
जो इसमें हमको सेकंड हाईएस्ट दे रखा है। हाईएस्ट वाला कौन सा है? हाईएस्ट है 1984। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, या तो हाईएस्ट सही होगा या सेकंड हाईएस्ट सही होगा। ठीक है, या तो हाईएस्ट सही होगा या फिर सेकंड हाईएस्ट सही होगा। तो यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट में आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे पूछ रहा है मंडला बालाघाट में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि मंडला बालाघाट के अंदर जो नेशनल पार्क है उसका एरिया कितना है। तो वापस से वही, या तो सबसे हाईएस्ट ढूंढो या फिर सेकंड हाईएस्ट ढूंढो। यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है? 940। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? 930। तो यहाँ पर आंसर कौन सा है? 940। यानी कि 4 ऑप्शन के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, या तो सबसे हाई वाले पे जाओ या फिर सेकंड हाई वाले पे जाओ। एक और देखते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ट्रिक फॉलो करो, या तो हाईएस्ट या फिर सेकंड हाईएस्ट। तो देखो यहाँ पर भी हाईएस्ट वाला ही सही है, समझ रहे हो। तो आपको 50-50 सिचुएशन पे पहुंच जाते हो, जो कि कुछ ना आने से बहुत अच्छा होता है। फिर क्या पूछ रहा है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो पन्ना नेशनल पार्क है, उसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया। तो यहाँ पर हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट 1995 है, सेकंड हाईएस्ट 1994 है। तो हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट में से ही एक होता है। समझ में आ गया। ये मेरे ख्याल से सबसे टफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको तकलीफ में डालते हैं, ईयर वाले, डिजिट्स वाले। तो हमेशा याद रखो, या तो सबसे हाईएस्ट चुनो जो सबसे बड़ी संख्या है, या फिर जो उससे नीचे दूसरी जो सेकंड पोजीशन पे उसको चुनो। आप हमेशा सेफ साइड पर तुक्का लगा पाओगे। और यही 2 सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। और अगर ये ब्रह्मास्त्र आपके पास हैं तो आपकी तुक्का लगाने की जो काबिलियत है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। जो सबसे बेसिक तरीका होता है वो तो हमेशा यही रहता है कि आपको क्वेश्चन कुछ हद तक आता है, तो हमेशा आप उसमें प्रयास ये करें कि जो गलत ऑप्शंस हैं उसको हटाने की कोशिश करें, तो आप सही तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। लेकिन इसके लिए क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ पता होना जरूरी है। इससे पहले जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं वो ट्रिक्स वैसी हैं जब हमें कुछ नहीं आता हो उस केस में क्या करें, है ना। जब कुछ ना कुछ आता है तब तो तुक्का लगा ही लेंगे, जब कुछ नहीं आता उस केस में क्या करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक, अगर आपकी हालात बहुत बुरी है, ना तो कोई ईयर वाला क्वेश्चन पूछा, ना कोई बोथ 1 एंड 2 या ऑल ऑफ द अबव, ये सभी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। 4 ऑप्शन है और आप चारों ही ऑप्शन में बुरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो, 100% तरीके से कंफ्यूज्ड हो, बिल्कुल तोते उड़े हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या करें। तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी देखी गई है अधिकांश टाइम पर ये देखी गई है, या तो ए सही होता है या फिर सी सही होता है। जब कुछ समझ में ना आए तब इस पे आना है। ईयर वाले की ट्रिक बता दी, ऑल ऑफ द अबव, बोथ 1 एंड 2 उसकी ट्रिक बता दी, एलिमिनेट वाले की ट्रिक बता दी, और जब कुछ भी एकदम तोते उड़े हों तब इस पे आ जाइए। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारी जो ट्रिक्स हैं वो होती हैं समाप्त। और आप इस चीज को किसी भी एग्जाम में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैंने ये चीज एमपीपीएससी को देखते हुए बनाई है। ये जो चीज है ये एमपीपीएससी को देखते हुए, एमपीपीएससी का पैटर्न देखते हुए है। तो अगर आप एकदम वाइल्ड गैस, एकदम जो है बिना देखे समझे तुक्का लगा रहे हैं, तो हमेशा इन ट्रिक्स को याद रखिए, आपके पास एक बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मेहनत से कभी ना बचें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और अगर एमपीपीएससी की पूरी कंप्लीट तैयारी करनी है तो मेरा फ़ोन नंबर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पीछे बैनर पर दिख जाएगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, मेरे कोर्स में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।